नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किस राज्यकाल में आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन के राज्यकाल में। नेक्स्ट है, आमरी संस्कृति कहां पनपी? आमरी संस्कृति सिंध में पनपी, डी ऑप्शन होगा। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोगवा। लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण पट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। नेक्स्ट है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन अहमद। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ को। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। इसने अपने फारस और अफगानिस्तान के निर्वासन के दौरान ही मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधम खां को। माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, यह कथन कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, किसने व्यक्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है कि इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कराची में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 में द्वितीय वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र, सी आंसर होगा। इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। यानी कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मृदा जो है मुख्यतः हिमालय के निक्षेपों में बनती है। हिमालय के निक्षेप से बनती है मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किसके उत्पादन से संबंधित है? एपिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शहद के उत्पादन से संबंधित है एपिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर के तली में है, जो कि 4 किलोमीटर गहरी है। यह पृथ्वी के केंद्र से 6353 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी पर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? सारगैसो सी की विशिष्टता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगैसो सी उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। इस क्षेत्र में सारगैसो नामक वनस्पति की बहुतायत में पाए जाने के कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैकाल झील। यह 25 मिलियन वर्ष पुरानी है लगभग, और इस झील की अधिकतम गहराई 1642 मीटर है और औसत गहराई 744 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट लेक कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। ग्रेट साल्ट झील अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। यह सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। नेक्स्ट है, पंजशीर घाटी कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है यह, और यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा द्वारा। डी आंसर होगा, राज्य विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 164(5) के तहत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में।
संसद के अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में मिलाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमशः 2 एवं 1 के अनुपात में। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य होते हैं संसद की अस्थायी समिति में। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है किस देश में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत तथा यूएसए दोनों में। भारत में अनुच्छेद 13 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देशित किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 109(1) में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट है, नए रेशम मार्ग नाम से प्रसिद्ध रेल मार्ग चीन को किस यूरोपीय देश से जोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी से। नेक्स्ट है, भारत में कितनी भूधारिता वाले किसानों को सीमांत किसान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 हेक्टेयर तक। नेक्स्ट है, भारत 2017 की अपेक्षा 2018 में किस देश की अर्थव्यवस्था से पीछे होकर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 6ठे से 7वें स्थान पर आ गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी गड़बड़ स्थिति में चल रही है, विकास दर कम हो गया है बहुत। ऐसी स्थिति में फ्रांस, जिसे कि भारत कुछ ही साल पहले 2016-17 में जिसे पार कर भारत 6ठा स्थान पर पहुंचा था, फिर वो फ्रांस भारत से आगे हो गया अर्थव्यवस्था में और भारत फिर से 7वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडी के अनुसार 2018 में निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक लाभ कमाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरेमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड एवं राष्ट्रीय आवास बैंक इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी किसको हस्तांतरित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या। डी आंसर होगा। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे हास्य गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस, और इसी का प्रयोग जो है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घनत्व। द्रव्यमान को
आयतन से भाग दिया जाए तो घनत्व प्राप्त होगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। बी आंसर होगा। श्यानता ताप के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का लवण सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1991 ईस्वी में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में बदलना यह रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन है। शेष तीन जो हैं ए, बी और डी, ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया है। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर माना जाता है? रेयॉन। बी आंसर होगा। कपड़ा उद्योग में रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है, जिसे आर्ट सिल्क भी कहते हैं। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। यीस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर होगा वह उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सरे में। नेक्स्ट है, नवीनतम टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत बाघों की आबादी भारत में है? इसका आंसर होगा 70%। डी ऑप्शन 70%। 1973 में जहां भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे, वहीं वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम टाइगर सेंसस रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है? मौसम। डी आंसर होगा। मौसम नामक मोबाइल ऐप यह प्रारंभ किया गया है 27 जुलाई 2020 को। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक सड़क और चौराहे का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर होगा लखनऊ में। सी ऑप्शन, लखनऊ में। भारत सरकार ने किसके सहयोग से ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? विश्व बैंक के सहयोग से। ये आंसर होगा विश्व बैंक के सहयोग से। राजस्थान सरकार ने अपने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक जयपुर में स्थापित किया जाएगा। बी आंसर होगा जयपुर में। आपको बता दें कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था, और दिल्ली के बाद जो है केरल, उड़ीसा आदि राज्यों ने भी अपने प्लाज्मा बैंक स्थापित किए। और खास बात यह है कि राज्यों द्वारा स्थापित प्लाज्मा बैंक राज्य के अंदर ही कार्य करते हैं, और इस प्रकार देश में जो भारत स्तर का है वो पहला प्लाज्मा बैंक न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया, और राष्ट्रीय स्तर का दूसरा प्लाज्मा बैंक जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और ये जो जयपुर में स्थापित किया गया है ये राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, और ये राजस्थान राज्य के लिए ही उपयोगी है।
दुनिया के टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है? इसका आंसर होगा 48, डी ऑप्शन 48। नासा ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा एस्थ्रोस, सी ऑप्शन एस्थ्रोस। नासा का एस्थ्रोस मिशन जो है ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे की कब तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना है? 2022 तक, ये आंसर होगा 2022। इस टैग के जरिए डिब्बों के लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा। अभी तक इस लोकेशन की जानकारी मैनुअली रखी जाती है, जिसमें कि त्रुटि की संभावना बनी रहती है। जुलाई 2020 में DRDO ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका आंसर होगा ध्रुवास्त्र, सी ऑप्शन। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया गया। निम्न में से किस संस्थान ने वैली बैंड नामक यूजर फ्रेंडली पहनने योग्य डिवाइस बनाया है? IIM कोझिकोड ने, बी ऑप्शन होगा आंसर। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ए ऑप्शन। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? काइली जेनर, ए ऑप्शन, काइली जेनर। निम्न में से किसने PPE पहनने वालों को पसीने से छुटकारा दिलाने के लिए सुमेरु पैक्स नामक डिवाइस का निर्माण किया है? DRDO ने, ए ऑप्शन, DRDO। विश्व महासागरीय दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 8 जून को, सी ऑप्शन, 8 जून को। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व महासागरीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन में महासागरों के महत्व तथा इसके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना। और विश्व महासागरीय दिवस 2020 का थीम क्या था? इनोवेशन फॉर ए सुटेबल ओशन। इनोवेशन फॉर ए सुटेबल ओशन। हाल ही में किस राज्य में वेस्टर्न कोल फील्ड्स अत्सा कोयला खदान का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन। माली गणराज्य द्वारा किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसका आंसर होगा NTPC को, ए ऑप्शन। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विसेज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। और ये ई ब्लड सर्विसेज जो है, इसको CDAC पुणे द्वारा डेवलप किया गया है, CDAC पुणे। और इसके तहत जो है, ई ब्लड सर्विस के तहत कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? इसका आंसर होगा लिवरपूल, बी ऑप्शन। पिछले 30 वर्षों में लिवरपूल का यह पहला प्रमुख खिताब है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग सबसे अधिक 13 बार मैनचेस्टर क्लब ने जीता है।
फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ए एवं बी दोनों आंसर होगा। फीफा महिला विश्व कप का अगला आयोजन जो है 2023 में 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच संपन्न होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से इसका आयोजन करता है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है? झारखंड ने, बी ऑप्शन होगा। निम्न में से किसने अपने अंतिम दिन सेंट हेलेना द्वीप पर बिताए थे? नेपोलियन ने। निम्न वर्ण की कन्याओं द्वारा उच्च वर्ण के पुरुषों से विवाह को क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। और इसके विपरीत उच्च वर्ण की कन्याओं द्वारा निम्न वर्ग के पुरुषों से विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल प्रति किस देश के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है? अमेरिका। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। प्रथम शीतकालिक ओलंपिक खेल 2024 में कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस के चामोनिक्स में। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसे इकोसिस्टम या पारितंत्र कहा जाता है। सी आंसर होगा। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन का। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ये आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाए तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनकधारी प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनचुन पांडे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार के क्रांतिकारी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22-23 दिसंबर 1921 ईस्वी को। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हों और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हों, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहां देखिए, 6 पुरुष और 8 लड़के, इसका यूज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतने से निकल जाएगा। 6 पुरुष प्लस 8 लड़के 10 दिन में करते हैं। अब देखिए निकालना कितना है, 15 पुरुष अब प्लस 20 लड़के, ये कितने दिन में पूरा करेंगे?
यानी कि इसको सीधा 2.5 से गुना कर दीजिए, 5/2 से गुना कर दीजिए। जब इसको सीधा 5/2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 का 2.5 गुना 15, 8 का 2.5 गुना 20। तो जब इसको 5/2 से गुना करेंगे तो इसको 5/2 से आपको भाग करना पड़ेगा, यानी कि 2/5 से गुना कर दीजिए। जब लोगों की संख्या 5/2 गुना बढ़ जाती है तो समय 2/5 हो जाएगा। यही हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 गुना 2 4, 4 दिन हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 16 तथा 9वां पद 22 हो तो 20वां पद क्या होगा? 6th, 9th, 20th। छठा पद 16 है, 9वां पद 22 है, तो 20वां पद क्या होगा? तो 6 के बाद 9 कितना पद आगे है? 3 पद आगे है। 6 से ये 3 प्लस हो गया, +3, और यहां पर +6 हो गया। पदों की संख्या 3 बढ़ रही है और कुल संख्या 16 से 22 6 बढ़ रही है, यानी कि प्रत्येक पद 2-2 अधिक है। तो इसमें देखिए 9 से 20वां, 9 के बाद कितने पद और होंगे? 11 पद और होंगे। तो 11 कुल पद बढ़ेंगे तो अंकों की संख्या 22 बढ़ जाएगी, 2-2 अंतर पर हो जा रहा है। जैसे यहाँ 3 था तो 6 बढ़ा, तो 11 पद है तो 22 बढ़ेगा, तो 22 में 22 जुड़ेगा 44 हो जाएगा। 20वां पद 44 हमारा ऑप्शन बी है। यदि 1 + 2 + 3 10 तक 55 हो तो योगफल 6 + 12 + 18 प्लस ये किसके बराबर होगा? तो देखिए 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 10, इसका मान तो 55 ही होता है। तो अब देखिए दूसरा जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को आप 6 से गुना कर दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा? 6 + 12 + 18 + 24 + 60 = 35, 33, 330। यही फंक्शन का मान आपको निकालना था, 330 आंसर हो जाएगा। यानी कि जो निकालना है उसको 6 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा आपके पास 1 से लेकर 10 तक, और 1 से लेकर 10 तक का मान आपके पास 55 दिया हुआ है, तो 55 को 6 से गुना कीजिए, आंसर निकल जाएगा। दो मिश्रण में दूध और जूस का अनुपात क्रमशः 2:1 और 5:4:5 है। यदि दोनों मिश्रण की समान मात्रा को आपस में मिलाया जाए तो इनसे बनने वाले मिश्रण में दूध, जूस और दूध का अनुपात क्या होगा? तो देखिए पहला अनुपात कितना है? 2:1, और दूसरा 4:5। इसमें कुल 3 यूनिट है, इसमें 9 यूनिट है। यदि दोनों को बराबर मात्रा में मिलाते हैं, इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 और 3, इसमें कुल 9 यूनिट हैं, और इसमें 4 और 5। यदि इस यूनिट को केजी मान ले हम, तो इसमें जो है 6 केजी और 3 केजी, और ये 4 केजी और 5 केजी है। मिल्क और जूस, तो देखिए दोनों में कितना हो गया? दोनों मिला दिए बराबर मात्रा में, दोनों 9 लीटर मिला दिए। इसमें 9 लीटर में 6 और 3 लीटर हो जाएगा, इसमें 9 लीटर में 4 और 5 लीटर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 3 और 5 8, 10:8 हो गया। मिल्क और जूस जो है 10:8, यानी कि 5:4 हो गया। तो क्या देना है आंसर? जूस में दूध का क्या अनुपात है? यानी कि दूध और जूस का अनुपात निकालना है। जूस में दूध का अनुपात, यानी कि दूध और मिल्क और जूस का अनुपात 5:4, डी ऑप्शन। यदि A/B = 4:5 तो 2A + 3B, 2A + 3B अनुपात 3A + 2B का मान कितना हो जाएगा? हम यह मान के चलते अनुपात यहां भी निकालना है, तो A का मान 4 और B का मान 5 रख देते हैं, तो आंसर देखिए निकल जाएगा। A का मान 4, ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, B का मान 5, 5 × 15, A का मान 4,
4 तिया 12, बी का मान 5, 5 दूनी 10, 23 भाग 22, 23 भाग 22, बी आंसर हो गया। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में, जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।